Hello everybody. So today we will start with dialogue writing. So dialogue writing क्वेश्चन नंबर 6 आएगा आप लोग के इंग्लिश के एग्ज़ाम में. इंट्रोडक्टरी क्लास में सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी कि कौन सा क्वेश्चन कौन से नंबर पे कितने मार्क्स का आएगा. सो इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि डायलॉग राइटिंग 6 मार्क्स का आता है. ओके, यू कैन सी हियर, यहाँ पर लिखा हुआ है डायलॉग राइटिंग 6 मार्क्स का आता है. ओके, सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं डायलॉग राइटिंग में. ठीक है, सो यूजुअली क्या होता है कि वेट लेट मी टेल यू. ओके, सो यूजुअली क्या होता है, आप लोग को कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है. फॉर एग्जांपल आप लोग को बोला जाता है कि दो फ्रेंड्स के बीच में कॉन्वर्जेशन लिखो. इस तरीके से डायलॉग राइटिंग का क्वेश्चन दे दिया जाता है. या फिर कभी कभी ऐसे भी बोल दिया जाता है कि ये डायलॉग है, ठीक है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करो. ठीक है, तो इस तरीके का भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, सो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं डायलॉग राइटिंग में. नाउ लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डायलॉग राइटिंग में, ये ऑप्शन में आते हैं, चॉइस में आते हैं. ठीक है, बट आई थिंक देयर वाज सम मिस्टेक, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में लिखा हुआ है कि फॉर राइटिंग सेक्शन देयर विल बी इंटरनल चॉइस. ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टोरी में इंटरनल चॉइस होगी, इनफॉर्मल लेटर में चॉइस होगी, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स में चॉइस होगी. ठीक है, बट इन द केस ऑफ डायलॉग राइटिंग, ठीक है, डायलॉग राइटिंग के केस में आप लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होगी. ठीक है, तो आप लोग के एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि दो फ्रेंड्स के बीच में कॉन्वर्जेशन लिखो, मदर डॉटर के बीच में कॉन्वर्जेशन लिखो. ठीक है, पुलिसमैन और चोर के बीच में कॉन्वर्जेशन लिखो एंड ऑल ऑफ दैट. या फिर आप लोग के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करो. ठीक है, विदाउट एनी ऑप्शन. ठीक है, सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप लोग को सिंपल डायलॉग राइटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, राइट. एंड उसके अलावा आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना भी बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए. नाउ इनडायरेक्ट स्पीच लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरीके से कवर हो गई थी. सो दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोग को कराऊंगी, डोंट वरी. ठीक है, बट फर्स्टली वी विल सी कि डायलॉग राइटिंग होता क्या है. ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली डायलॉग राइटिंग इज. ठीक है, आई नो कि ऐसे ऐसी डेफिनेशन से आप लोग को कुछ समझ नहीं आने वाला कि कैसे अटेम्प्ट करना है डायलॉग राइटिंग, बट आप लोग को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली डायलॉग राइटिंग होता क्या है. ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन, एज सिंपल एज इट कैन बी. तो कॉन्वर्जेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स इज कॉल्ड डायलॉग राइटिंग. ठीक है, दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो कॉन्वर्जेशन होती है वो डायलॉग राइटिंग होती है. ठीक है, आप लोगों से यूजुअली एग्जाम में दो लोगों की कॉन्वर्जेशन ही पूछी जाएगी, बट अगर कभी 3-4 लोगों की कॉन्वर्जेशन पूछ ली जाए तो भी आप लोग को उसको अटेम्प्ट करना है. ठीक है, यू हैव नो चॉइस, राइट. A dialogue is an everyday social activity. When people meet, they often exchange greetings, interact about their whereabouts, professions, हॉबीज़ एंड देयर डेली रूटीन. ठीक है, जब दो लोग मिलते हैं तो वो जनरली अपने हॉबीज़ को डिस्कस करते हैं, प्रोफेशन को डिस्कस करते हैं, ग्रीट करते हैं, एक दूसरे को हालचाल पूछते हैं, ऑल ऑफ दैट. ठीक है, सॉरी. Dialogues are often the spoken language segment and follow all the rules of spoken languages. ठीक है, डायलॉग्स होते हैं स्पोकन लैंग्वेज सेगमेंट. स्पोकन मतलब कि डायलॉग राइटिंग, फॉर एग्जाम्पल डायलॉग कभी लिख के नहीं किया जा सकता, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी से मिल रही हूँ, ठीक है, फेस टू फेस, ठीक है, तो मैं उससे वर्बली बात करूँगी. ठीक है, अगर मैं व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशन की बात करूँ, सो दैट इज़ नॉट डायलॉग. ओके, सो डायलॉग राइटिंग हमेशा वर्बली की जाती है, राइट. इसलिए डायलॉग राइटिंग में आप लोगों को इतनी ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी पड़ती. ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप लोग किसी बड़े से बात कर रहे हो, किसी रिस्पेक्टेड इंसान से बात कर रहे हो, तो आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, बट इन यूजुअल केसेस डायलॉग राइटिंग में ज़्यादा कुछ फॉर्मल लैंग्वेजेस यूज नहीं की जाती. ओके, सो दिस वाज शॉर्ट इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू डायलॉग राइटिंग. नाउ वी विल मूव ऑन टू द एग्जांपल्स. ठीक है, सो सबसे पहले मैं आप लोग को सिंपल पहले टाइप के डायलॉग राइटिंग का बता देती हूँ. पहले टाइप के डायलॉग राइटिंग में आप लोग के पास कोई क्वेश्चन आ जाएगा. ठीक है, अब वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन. ठीक है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आप लोगों के फादर के लिए कुछ कॉल आया है. ठीक है, बैंक से कॉल आया है एंड आप लोगों को कॉल उठाना है और उनको बोलना है कि भाई मेरे फादर घर पे नहीं है. ठीक है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन. ठीक है, उसके अलावा आ सकता है कि आपको अपने फ्रेंड से कुछ बात करनी है. ठीक है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल आप लोग को अपने फ्रेंड से
किसी पार्टी का डिस्कशन करना है, आप लोग को कोई असाइनमेंट्स लेने हैं, ठीक है, आप लोग को अपने फ्रेंड को सॉरी बोलना है, ठीक है, इस तरीके के आप लोग के पास क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा काफ़ी कॉमनली ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप किसी इंसान से मिले और आपने किसी इशू के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी नेबर से मिले, ठीक है, लेट मी राइट नेबर, ओके, आप किसी नेबर से मिले और आपने उस नेबर से डिस्कस किया कि आजकल सोसाइटी में चोरियां कितनी बढ़ती जा रही है, ओके। सो इस तरीके से आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। डेली कॉन्वर्जेशंस आप लोग सोचो कि कितने लोगों से आप लोग कितना वर्बली कॉन्वर्जेशन करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने मदर या फिर अपने फादर से डिस्कस कर रहे हो, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को होमवर्क भी दिया था, आप लोग अपने मदर या फादर से डिस्कस कर रहे हो कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन जो है, ठीक है, वो कब बेनिफिशियल हो सकती है। ऑनलाइन एजुकेशन कैन ओनली बी बेनिफिशियल व्हेन यू आर डेडिकेटेड, ठीक है। जब आप उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को या फिर आप अपने इंटरनेट अवेलेबिलिटी का गलत फ़ायदा ना उठाएं, ठीक है, तभी ऑनलाइन एजुकेशन सक्सेसफुल हो सकती है, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं आप लोग। सो डायलॉग राइटिंग आती है 6 मार्क्स की। तो अगर आप लोग के पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि आप नेबर से बात करो अपने, ठीक है, फ्रेंड से बात करो, ठीक है, तो आप लोगों को एटलीस्ट बता रही हूँ मैं 12 लाइन्स लिखनी है। 12 लाइन्स मतलब कि 12 डायलॉग्स लिखने हैं, ठीक है। 6 आपके और 6 सेकंड पर्सन के जिससे आप बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग के पास 6 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके का, ठीक है, तो आप लोगों को 6 तो आपके सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे, ठीक है, और 6 सेकंड पर्सन के। मतलब यहाँ पर आशा और रवि है, तो देखो रवि के कितने डायलॉग्स हैं, डायलॉग नंबर 1, डायलॉग नंबर 2, डायलॉग नंबर 3, 4, 5, 6, ओके। तो ये 12 नंबर, तो ये 6 नंबर का आता है, तो 6 एक इंसान के डायलॉग होने चाहिए। दीज आर 6 डायलॉग्स ऑफ 1 पर्सन। एंड आशा के भी 6 डायलॉग्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 डायलॉग होने चाहिए सेकंड पर्सन के, ठीक है। तो अगर आप लोग के पास 6 मार्क्स में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि आप लोग को 2 लोग की कॉन्वर्जेशन करवानी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग को मेक श्योर करना है कि आप लोग एटलीस्ट, कम से कम बता रही हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर वो कितना भी जा सकता है, ठीक है, कॉन्वर्जेशन कितनी भी लंबी जा सकती है, बट कम से कम की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम आप लोगों को एटलीस्ट 6 + 6, ठीक है, 12 डायलॉग्स तो लिखने ही हैं, ओके। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल ये करेंगे, उसके बाद द सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस, द थर्ड एग्जाम्पल इज दिस, ठीक है। उसके बाद वी विल डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल्स, ठीक है, डेली लाइफ से रिलेटेड। सो डायलॉग राइटिंग से रिलेटेड कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, बट एक गलती जो है बहुत सारे बच्चे करते हैं डायलॉग राइटिंग लिखते समय, एंड आई डोंट नो वो क्यों करते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग एंड जस्ट अ कॉमन थिंग, ठीक है। तो आप लोग देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ है रवि, रवि क्या बोल रहा है, हेलो कैन आई स्पीक टू अनुज, रवि ऐसे बोल रहा है, हेलो कैन आई स्पीक टू अनुज, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पर लिख दिया रवि, ठीक है, तो मतलब रवि ही ये चीज़ बोल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लोगों ने साइड में लिख दिया रवि, तो मतलब रवि ही बोल रहा है ना कि हेलो कैन आई स्पीक टू अनुज, राइट, दिस इज़ वेरी कॉमन। बट कई बच्चे क्या करते हैं, वो लोग लिखते हैं यहाँ पर रवि, ठीक है, और उसके बाद वो लोग यहाँ पर डबल कोट्स लगा देते हैं, ठीक है। व्हाट दे डू इज़ वो यहाँ पर इस तरीके से डबल कोट्स लगा देते हैं। अब आप लोग मुझे अपने कॉमन सेंस से बताओ कि वो यहाँ पर रवि भी लिख रहे हैं, ठीक है, डायलॉग राइटिंग लिख रहे हैं, तो डायलॉग राइटिंग लिखते समय क्या यहाँ पर कोट्स लगाने का सेंस है? द आंसर इज नो, इट्स द डम्बेस्ट मिस्टेक विच यू कैन डू, ओके। सो प्लीज़ ये मिस्टेक मत करना, ठीक है। बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कि काफ़ी बच्चे करते हैं। वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर नाम भी लिख देते हैं कि भाई कौन बोल रहा है, रवि बोल रहा है, ठीक है, फिर भी वो यहाँ पर डबल कोट्स लगा देते हैं, ठीक है। मोर ओवर दिस इज डायलॉग राइटिंग, तो यहाँ पर आप लोग को डबल कोट्स नहीं लगाने हैं, ठीक है। अगर स्टोरी राइटिंग हो रही होती तो उस केस में आप लोग डबल कोट्स लगा सकते थे, ठीक है, बट यूज सम कॉमन सेंस। यहाँ पर किसी भी लाइन में देखो डबल कोट्स नहीं लगे हुए, ठीक है, यहाँ से कोई डबल कोट्स नहीं लगे हुए, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी कॉमन थिंग कि अगर रवि यहाँ पर लिखा हुआ है तो रवि ही ये चीज़ बोल रहा है, राइट। किसी भी एग्जाम्पल में आप लोग देख लो, यहाँ पर देख लो, ठीक है, कहीं भी डबल कोट्स नहीं लिखे हुए हैं। यहाँ देख लो, किसी भी सेंटेंस में कहीं भी डबल कोट्स नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। ऑल्सो एक और चीज़ नोटिस करो कि काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस यूज़ करने की कोशिश की गई है डायलॉग राइटिंग में। यू कैन सी, देखो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया गया है, राइट। उसके अलावा आप लोग देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज़ किया गया है। तो काफ़ी सारे एक्सप्रेशन यूज़ करने की कोशिश की जाती है डायलॉग राइटिंग को लिखते समय, क्योंकि डायलॉग राइटिंग जनरली बोल के किया जाता है, ठीक है। तो उस बोलने को लिखने के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए यू नीड टू यूज़ क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप्स, कॉमाज, राइट।
ओके सो ये जो 2 बेसिक रूल्स थे, रूल नंबर 1 कि आप लोग को डबल कोट्स नहीं लगाने, ठीक है, एंड रूल नंबर 2 यूज कॉमास, फुल स्टॉप्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स मोर ऑफन, ठीक है। ओके सो अगर कभी भी आप लोग कुछ भी डायलॉग राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं एंड अगर आप लोग उसके अंदर हेलो हाय कर सकते हैं, ठीक है, हेलो गुड मॉर्निंग या फिर कुछ इंट्रोडक्शन देना हो तो हेलो हाय बाय अगर आप लोग कर सकते हैं तो वो करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी इस डायलॉग राइटिंग में देखो हेलो कैन आई स्पीक टू अनुज, ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे आप लोग हेलो गुड इवनिंग या फिर गुड मॉर्निंग कैन आई स्पीक टू अनुज, ठीक है। उस तरीके से थैंक यू करके बाय भी आप लोग को करना है, ठीक है। सो इस तरीके अगर आप लोग स्टार्टिंग में ग्रीटिंग्स दें और एंड में बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म करें अपने पॉइंट को, तो दिस गिव्स अ रियली नाइस इंप्रेशन, राइट। यहाँ पर देखो इस डायलॉग राइटिंग में ये चीज़ मिसिंग है, ओके। स्टार्टिंग में क्या बोला गया, स्टार्टिंग में बोला गया हेलो इज इट 941912 व्हाटएवर नंबर, ठीक है, बट एंड में अच्छी तरीके से एंडिंग नहीं की, ठीक है। एंड में आप लोग एंडिंग कर सकते थे, ठीक है, नो थैंक यू बाय सी यू सून वेट लेट मी राइट सम वर्ड्स, ठीक है। सो आप लोग स्टार्ट करने के लिए कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले हेलो, ठीक है। ये चीज़ें बहुत कॉमन है बट अगेन मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में क्या होता है आप लोग बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो, ठीक है, और उसके बाद आप लोग को इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें पॉपअप नहीं करती, ठीक है। तो अगर आप लोग को अभी मैं बता दूंगी कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं तो आप लोग वो एग्जाम में फटाफट लिखाएंगे, आप लोग का टाइम भी सेव होगा, ठीक है। सो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं हेलो से, ठीक है। ये लिख सकते हैं हाउ आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क, ओके। उसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं कि गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट तो ऑब्वियसली कॉन्वर्जेशन में यूज़ नहीं होगा, गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ठीक है। हेलो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को हाई यूज़ नहीं करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हाई यूज़ करते हैं तो हाई लुक्स लिटिल इनफॉर्मल, ऑल्सो ऐसा लगता है कि भाई ये स्लैंग लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल ये व्हाट्सएप वगैरह में और जब इंस्टा वगैरह पे कॉन्वर्सेशन करते हो तब हाई यूज़ होता है, तो हाई मत लिखना, हाई को स्किप करना, हाई मत लिखना, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड्स आप लोग यूज़ कर सकते हो, हेलो, हाउ आर यू डूइंग, गुड मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, और उसके अलावा आप लोग हाल चाल पूछ सकते हो, दैट इज़ हाउ आर यू डूइंग, ठीक है, इस तरीके से, राइट। एंडिंग, यूजुअली एंडिंग, ओके। सो यूजुअली एंडिंग किस तरीके से की जाती है कि सिंपली बाय लिख सकते हो, ठीक है, थैंक यू लिख सकते हो, राइट। गेट वेल सून, अगर किसी की तबीयत वगैरह ख़राब है सो आप लोग गेट वेल सून लिख सकते हो, ठीक है। सी यू सून लिख सकते हो, ओके लेट मी डिलीट दिस, ओके, सी यू सून, सी यू सून लिख सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग एंडिंग कर सकते हो, राइट। दीज आर वेरी वेरी जनरल चीज़ें बट आई जस्ट वॉन्टेड कि मैं आप लोग को इनका एक बार इंट्रोडक्शन दे दूँ, एक बार बता दूँ कि भाई आप लोग एंडिंग इस तरीके से कर सकते हो, ओके। सो नाउ लेट्स जस्ट रीड फर्स्ट एग्जाम्पल, हेलो कैन आई स्पीक टू अनुज क्वेश्चन मार्क, अनुज इज नॉट एट होम राइट नाउ, हु इज स्पीकिंग, राइट। सो दिस इज रवि, his friend, may I know who is the one online, ओके। सो अगर आप लोगों को इफ़ यू कैन तो आप लोग ये 2-3 लाइन्स याद कर सकते हो, राइट, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन पे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। एंड काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता कि भाई टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। सो आप लोग को हमेशा टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन में ऐसे स्टार्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को सबसे पहले पूछना होता है हेलो क्या मैं इससे बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अभी अनुज घर पे होता तो अनुज बोलता येस आई एम अनुज, या फिर अनुज बोलता येस अनुज स्पीकिंग, ठीक है। बट इस केस में अनुज नहीं है, अनुज के किसी रिलेटिव ने या फिर उसकी मम्मा वगैरह ने फ़ोन उठाया है, तो वो क्या बोल रही हैं कि अनुज जो है वो घर पे नहीं है, बट उसकी मम्मा भी ये पूछ रही है हु इज़ स्पीकिंग, ठीक है। तो कभी भी आप लोग के पास फ़ोन आए, ठीक है, अगर अनुज भी इधर होता तो अनुज भी यही पूछता कि येस आई एम अनुज हु इज़ स्पीकिंग, ठीक है। तो कभी भी अगर टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन हो तो हु इज़ स्पीकिंग ये सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ओके। सो मे आई नो, ओके सॉरी,
दिस इज रवि हिज फ्रेंड, मे आई नो हु इज द वन ऑन द लाइन। ठीक है, उसके बाद रवि भी पूछ रहा है कि भाई अब अनुज तो है नहीं, ठीक है, अनुज लाइन पे नहीं है। ठीक है, तो अगर अनुज होता तो रवि नहीं पूछता कि भाई कौन है, क्योंकि अनुज ही है लाइन पे। ठीक है, बट इस केस में अनुज इज नॉट ऑन द लाइन, तो भाई रवि भी आगे से पूछ रहा है कि मैं तो रवि हूँ बट आगे से कौन बात कर रहा है। ठीक है, मे आई नो हु इज ऑन द लाइन। ठीक है, सो अब वो बोल रही हैं कि दिस इज आशा हिज सिस्टर। अब वो बोल रही है कि आई एम आशा हिज सिस्टर। हेलो आशा, वेयर इज अनुज गॉन। तो फिर अब वो इंक्वायर कर रहा है कि भाई अनुज कहाँ गया है। अनुज हैज़ गॉन टू हिज टाइकोंडो क्लासेस। ओके, अनुज खुद की टाइकोंडो क्लासेस में गया है। ओके, कैन यू प्लीज गिव हिम अ मैसेज। श्योर, टेल मी। वी हैव स्पेशल क्लास टुमारो मॉर्निंग, सो आस्क हिम टू रीच स्कूल हाफ एन आवर अर्लियर, प्लीज डोंट फॉरगेट। ओके, सो अब उसको मैसेज देना है, तो वो बोल रहा है कि कल स्कूल में आधा घंटा पहले आ जाना क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास है। ठीक है, सो आशा बोल रही है कि नो आई वोंट फॉरगेट। ठीक है, उसके बाद रवि बोल रहा है कि उसके बाद आशा पूछ रही है कि एनीथिंग एल्स। ठीक है, अगर टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन आप लोग कर रहे हो तो आप लोग को लिखना पड़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, आप लोग अगर डेली लाइफ में भी सोचो तो आप लोग टेलीफोन पे बोलते हो, राइट। अगर अपने फ्रेंड से या फिर किसी आपके मम्मा के रिलेटिव का कॉल आता है तो आप लोग बोलते हो कि नहीं अंकल मम्मा तो घर पे नहीं है बट आपको कुछ काम था। ठीक है, उसके बाद अगर वो अपना काम बता देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप लोग पूछते हो हाँ जी मैं मम्मा को बता दूंगा बट कुछ और काम है। ठीक है, तो वही कॉन्वर्जेशन चल रही है बट ऑल यू नीड टू डू इज़ कि उसी चीज़ को इंग्लिश में लिखना है, राइट। सो इट्स नॉट अ बिग डील बट आप लोग को सही टाइम पे सही चीज़ें याद आनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हु इज़ स्पीकिंग पूछना। ठीक है, अगर वो इंसान खुद है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अनुज खुद होता तो उसके बाद ये वाली लाइन नहीं आती। ठीक है, बट अनुज खुद नहीं है तो फिर रवि को पूछना है कि अनुज नहीं है तो कौन है, कौन मुझसे बात कर रहा है। ठीक है, तो दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर किसी सेकंड थर्ड पर्सन ने फ़ोन उठाया है, अनुज ने नहीं उठाया है, ठीक है, जिससे आप बात करना चाहते हैं उसने फ़ोन नहीं उठाया है, सो दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस में ऐसे आप लोग को ज़रूर यूज़ करने होते हैं ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस। ठीक है, नाउ मेरा मेजर मोटो था ये एग्जाम्पल देने का कि आप लोग को टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन पता चल जाएगी कैसे होती है। ठीक है, आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन आए आप लोग लिख सकते हैं बिकॉज यू आर फेमिलियर विद दैट, राइट। ओके, सो नाउ प्लीज़ रीड दिस, आई एम गिविंग यू 2 minutes। इधर ही ये एक बार रीड कर लो। ठीक है, बिकॉज अगर आप लोग इधर ही ये रीड कर लोगे तो उसके बाद आप लोग का होमवर्क का कुछ बचेगा नहीं करने के लिए। तो इधर ही अभी 2 मिनट दे रही हूँ, ये रीड कर लेना अच्छे से पूरा, राइट। ओके, okay, I think you have read this, and if you haven't read it till now, please make sure to take the screenshot, right? Next. ओके, सो प्लीज स्किप दिस क्वेश्चन बिकॉज आप लोग का डायलॉग कंप्लीशन पे क्वेश्चन नहीं आता है, आप लोग का या तो डायलॉग राइटिंग पे क्वेश्चन आता है या फिर रिपोर्टेड स्पीच पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो अगेन दिस इज अ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन, एंड ये टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन मैंने इसलिए ली कि ताकि आप लोगों को अगेन टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन करनी कैसे है पता चल जाए। ठीक है, ऊपर वाली टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन अलग तरीके से की गई थी, ये वाली टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन अलग तरीके से की गई है, बट जो सेंटेंसेस बोले गए थे ऊपर, ठीक है, जैसे ये सेंटेंस, ये सेंटेंस, ये जो सब बोले गए थे उन्हीं को अलग तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल हेलो इज़ इट, अब नंबर लिखा गया है, आप लोग अवॉइड करना नंबर लिखना, आप लोग नाम ही लिखना कोई। ठीक है, येस प्लीज़, होम डू यू वांट टू टॉक। ठीक है, अगेन होम डू यू वांट टू टॉक, एंड देखो इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं हर टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन में आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, नाउ could I please talk to Mr. Khan? I am afraid daddy is not at home. Do you have any message for him? Okay. Yes, please tell him that meeting fixed. Okay, यहाँ पर I think there is some mistake. Meeting is fixed for today. Stands cancelled. Yes. अब आप क्या बोलोगे? It has been cancelled. That is right. Okay. Please also tell him to call me back on this number. Will you? Yes, uncle. I have noted it down and will remind him.
एंड विल रिमाइंड हिम ऑफ इट। ठीक है, सो ये देखो यहाँ पर मुझे इस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में 2-3 गलतियाँ लग रही है। ठीक है, सबसे पहली गलती तो आप लोग को कभी योर सेल्फ नहीं लिखना है। दिस मतलब कितना ऑड लग रहा है योर सेल्फ लिखना, तो आप लोगों को हमेशा लिखना है यू या फिर मी। ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स लिखने हैं, योर सेल्फ नहीं लिखना। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एंडिंग ढंग से नहीं की हुई है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, अगेन डू यू हैव एनी मैसेज फॉर हिम, किसी और ने फ़ोन उठाया तो वो पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे पास उसके लिए कुछ मैसेज है। ठीक है, ऊपर भी देखो पूछा गया था कि ऊपर आगे से रवि ने बोला था कि तो क्या तुम उनको मैसेज दे सकते हो। ठीक है, ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो क्वेश्चंस इस टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन में भी है, बट द थिंग इज यहाँ पर एंडिंग नहीं की गई है। सो यस अंकल, आई हैव नोटेड इट डाउन एंड विल रिमाइंड हिम ऑफ इट। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि नासिर, ठीक है, नासिर बोलेंगे ओके ग्रेट। ठीक है, इस तरीके से नासिर बोल सकते हैं। उसके बाद आप बोलोगे कि यस थैंक्स। ठीक है, आप बोल सकते हो यस कॉमा थैंक्स। ठीक है, फिर नासिर बोलेंगे बाय, आप बोलोगे बाय। ठीक है, सो इस तरीके से कॉन्वर्सेशन को एंड करना मत भूलना। इस डायलॉग राइटिंग में ये मिस्टेक थी। ओके, नाउ कम्स एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ टुडेज क्लास विच इज शैले एंड नीरा। ओके, सो ये काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, ऊपर के दोनों एग्जाम्पल से थोड़ा बड़ा है। सो दिस इज़ फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन, दिस इज़ नॉट अ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन। सो सबसे पहले शैले बोल रही हैं कि हेलो नीरा, इट इज़ सो नाइस टू मीट यू अगेन आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो दिस इज़ वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को स्टार्टिंग करनी है डायलॉग राइटिंग की। ठीक है, अगर आप लोग स्टार्टिंग के सेंटेंस में ही अपना पॉइंट बोल दोगे, जो बात आप लोग को करनी है वो बोल दोगे, तो बहुत और लगेगा। बिकॉज जनरली अगर रियल लाइफ में भी आप लोग किसी से मिलते हो तो आप लोग ऐसे थोड़ा ना स्टार्टिंग में ही बस उसको देखते ही बोल देते हो, ओ हाँ मुझे तुझसे कुछ काम था, ऐसे नहीं बोलते हो। आप उसको बोलते हो कि हेलो कैसी है, लॉन्ग टाइम से हम मिले नहीं हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग उस इंसान को बोलते हो। ठीक है, तो आप लोग को लिखते समय भी आप लोग को याद रखना है कि आप लोग ऐसे वर्ड्स यूज़ करो, फॉर एग्जांपल हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है, ये मैंने आप लोग को क्लास के स्टार्टिंग में बता दिए थे। ओके, so same pleasure to me. My father has again been transferred to the city after 2 years. I again joined government college for women last week. ठीक है, अब नीरा भी बता रही है कि मुझे भी तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सेम प्लेजर टू मी का क्या मतलब होता है कि हाँ मुझे भी तुमसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शैले ने बोला कि भाई तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा लॉन्ग टाइम के बाद, तो नीरा भी बोल रही है हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो रीज़न दे रही है कि वो लॉन्ग टाइम से मिसिंग क्यों थी। वो बोल रही है कि पहले मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया था और 2 साल बाद हम वापस इसी सिटी में शिफ्ट हो गए हैं, तो इसलिए मैंने वापस अपना कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। ओके, रियली विच स्ट्रीम हैव यू टेकन अप। तो शाले पूछ रहे हैं कि भाई तुमने कौन सी स्ट्रीम ली है। सो आई हैव टेकन अप मेडिकल स्ट्रीम, गुड, आई हैव ऑल्सो टेकन अप मेडिकल स्ट्रीम। और रियली इट शैल बी अ ग्रेट फन इफ वी हैव गॉट द सेम सेक्शन। ओके, येस बट विच सेक्शन इज योर्स, दे हैव येट नॉट नोन इट। नोन इट नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी यार, देर आर सम मिस्टेक्स, टोल्ड इट आएगा। ठीक है, दे हैव येट नॉट टोल्ड इट, they said they would allot the sections on Monday. I pray to God to put us in same section. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी वेरी जनरल कॉन्वर्जेशन जो आप लोग के बीच में फ्रेंड्स में भी होती रहती है कि भाई तेरा सेक्शन कौन सा है, मेरा तो ये है, वी होप कि हम सेम सेक्शन में आ जाएं। ठीक है, ये भी बोल रही है कि मैं भी भगवान से यही प्रे करती हूँ कि हमारा सेक्शन सेम आ जाए। ठीक है, नाउ बाय द वे वेयर आर यू गोइंग, माई मदर इज़ नॉट फीलिंग वेल, आई हैव टू गेट बैक टू होम। ठीक है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, फिर नीरा पूछ रही है कि भाई क्या प्रॉब्लम हुई है तुम्हारी मम्मा को। ठीक है, तो वो बोल रही है जस्ट हाई ब्लड प्रेशर। ओके, तो फिर नीरा ने बोला ओके गिव मी योर एड्रेस, आई विल विजिट यू समडे। ठीक है, फिर शाली बोल रही है ओके इट्स हाउस नंबर 14 बनापुरा, एंड आई डोंट नो व्हाट इज दिस एड्रेस, व्हाट इज दिस लोकेशन। ओके, सो बनापुरा बेहरमपुरा, ओके इट्स लाइक बनापुरा बेहरमपुरा। ओके, तो वॉट एवर एड्रेस यू लाइक आप लोग लिख सकते हो, राइट। ओके, सो उसके बाद देखो यहाँ पर भी एंडिंग नहीं की गई है, तो आप लोग लिख सकते हो ओके एड्रेस ये है, उसके बाद आप लोग लिख सकते हो नीरा। ठीक है, फिर नीरा बोलेगी ओके आई शैल लीव नाउ। ठीक है, नीरा ऐसे बोलेगी। उसके बाद शैले बोलेगी
शाली, शैले, व्हाटएवर इट इज़ प्रोनाउंस, ठीक है। शाली बोलेगी ओके सी यू सून, ठीक है। इस तरीके से आप लोग एंड करोगे इस कॉन्वर्जेशन को, राइट। सो दीज वर सम कॉमन एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू डायलॉग राइटिंग, ठीक है। नाउ अब देखो, जो डायलॉग राइटिंग सेकंड फॉर्म में आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोग को बताया था कि इस फॉर्म में आ सकती है, ठीक है। आप लोग को डायलॉग राइटिंग दे दी जाए और आप लोग को उसको चेंज करना पड़ेगा इनडायरेक्ट स्पीच में, इस फॉर्म में आएगी। तो ये वी विल डू इट नेक्स्ट क्लास, वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आज के लिए मैं आप लोग को थोड़े और एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पढ़ना है, ठीक है। अगेन आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम इधर ही, ताकि आप लोग को आज घर पे जाके मतलब घर पे कुछ पढ़ना ना पड़े, ठीक है। तो अभी ही मैं आप लोग को 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग अभी इसको रीड कर लें, ठीक है। प्लीज़ मेक श्योर टू रीड इट राइट नाउ, राइट हियर। ओके, सो आई होप आप लोगों ने सबने इसको पढ़ लिया है। नेक्स्ट इज होमवर्क। सो होमवर्क इज़ मैंडेटरी, ठीक है। आप लोग को ये क्वेश्चन करना है होमवर्क में। नाउ लास्ट क्लास में भी मैंने होमवर्क दिया था, बट आई नो कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या गलतियाँ करी होगी। कई बच्चों ने स्टार्टिंग अच्छे से नहीं करी होगी, कई बच्चों ने एंडिंग अच्छे से नहीं करी होगी, कई बच्चों ने वो डबल कोट्स वाली मिस्टेक करी होगी, कई बच्चों ने 12 सेंटेंसेस 12 डायलॉग्स नहीं लिखे होंगे, ठीक है। तो आई नो आप लोगों ने क्या मिस्टेक करी होगी। कई बच्चों ने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन का तो मैंने अभी आप लोग को एग्जांपल नहीं दिया था, बट अगर मैं टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन का आप लोग को होमवर्क करने के लिए देती तो कई बच्चे क्या करते, वो डायरेक्टली टेलीफोन पे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लोग को नहीं करनी है। मैंने बताया कि टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में आप लोग को क्या क्वेश्चन पूछने होते हैं, राइट। तो मैंने आप लोग को एक इशू से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था ऑनलाइन एजुकेशन का। ऐसे टाइप के क्वेश्चन यूजुअली डिफिकल्ट माने जाते हैं, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोग के एग्जाम में आए तो डिफिकल्ट माने जाते हैं, बट आई होप आज की क्लास के बाद आप लोग को ऐसे टाइप के क्वेश्चन या फिर टेलीफोनिक क्वेश्चन कुछ आ जाएँ, ठीक है। या फिर कुछ फॉर्मल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके प्रिंसिपल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। आप लोग के प्रिंसिपल और आपके बीच में, ठीक है, कुछ कॉन्वर्जेशन हो रही है रिलेटेड टू दी स्कूल, ठीक है। आप हेड गर्ल हो स्कूल की और आप लोग के प्रिंसिपल और आपके बीच में कॉन्वर्जेशन हो रही है कि स्कूल का डेकोरम कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले लिख सकते हो कि आप लोग अपने प्रिंसिपल को सजेशन दे सकते हो उस कॉन्वर्जेशन में, ठीक है। सो इस तरीके की कॉन्वर्जेशन हो सकती है, इस तरीके का आप लोग के पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बट ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एंड एग्जाम में अगर ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो वो डिफिकल्ट यूजुअली माना जाता है। नाउ अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर ले और जो मैंने 2-3 ऊपर एग्जाम्पल्स दिए हैं उसको देख लें, तो आप लोग का डायलॉग राइटिंग का एक पार्ट तो खत्म हो जाता है, दैट इज़ एक टाइप के क्वेश्चन तो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये जो मैंने जितने भी आप लोग को एग्जाम्पल दिए, दिस वन, ये तो मैंने आप लोग को समझाया नहीं, बट मैंने आप लोग को बोल दिया रीड करने के लिए, ओके। दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो मैंने आप लोग को आज की क्लास में काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए। इन नेक्स्ट क्लास आई थिंक वी विल प्रोबेबली कंप्लीट एंड रैप अप दिस होल डायलॉग राइटिंग स्टफ, एंड वी विल देन स्टार्ट विथ आई थिंक मॉडल्स, ठीक है। उसके बाद डायलॉग राइटिंग नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगी, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ मॉडल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में भी यार नेक्स्ट क्लास में रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट स्पीच का ही रिवीजन होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आप लोग को, ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चंस बता दूंगी। क्वेश्चन ऐसा होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन बता दूंगी, उसके बाद मैं आप लोग को रिपोर्टेड स्पीच में उसको कैसे चेंज करना है उसके रूल बताऊंगी, ठीक है। सो इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। प्लीज मेक श्योर टू जॉइन नेक्स्ट क्लास एज वेल, एंड प्लीज मेक श्योर टू कंप्लीट दिस होमवर्क, राइट। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके, बाय।